ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप आनंद घन हैं। अपने से जुड़कर आनंद भोगिए। जीव है आनंद घन। जीव है भगवन। आप आनंद घन हैं। अपने स्वरूप से भगवान हैं। जीव अस्तिकाय है, अर्थात बहुप्रदेशी है, बड़ा है, परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है। काय है, प्राप्त मूर्त काय जैसी काय है। काया इव काया, बहुप्रदेशी इतना ही नहीं है, वह प्राप्त मूर्त शरीर के समान अमूर्त शरीर वाला है। शरीर उसका द्रव्य है, ध्रुव स्वरूप है। वह आत्म प्रदेशों से रचित है और सुख स्वभाव वाला है। ये आपका स्वरूप है। यही आनंददाता है। इसी से युक्त रहकर आप सुखी हो सकते हैं। जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। उसका अमूर्त शरीर, उसका निज विस्तार, वह ब्रह्म है और उसमें चर्या करना, आचरण करना, उसका संवेदन करना, वह ब्रह्मचर्य है। अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहना, उसके अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना, वह ब्रह्मचर्य है। वही शील है। उसी से जीव केवल सुख को पाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उसी ब्रह्मचर्य को हमने पालना है। अपने अमूर्त शरीर से विमुख होना, वह ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न करता है, उत्तम सुख में विघ्न रूप होता है, दुख उत्पन्न करता है। हमें अपने स्वरूप की महिमा लेना है, अपने स्वरूप के अर्थात आत्म प्रदेशों से रचित अपने अमूर्त शरीर की, क्योंकि यह साक्षात परमात्मा है, जिनवर है। इसी के अंग अंग का हमने अनुभव करना है, जिससे अपार शांति का अनुभव होता है, अपरिमित शांति का, अनुपम शांति का, अद्भुत शांति का, अविनाशी शांति का। धर्म का यही वास्तविक स्वरूप है। धर्म का बाहर के जगत से कुछ भी संबंध नहीं है। बाहर के जगत से नाता तोड़ने रूप धर्म है और अपने इस अमूर्त शरीर से युक्त रहना, इसी का संवेदन करना, वह धर्म है। इसी को धारण करके रहना है, क्योंकि इतना ही सुख का स्रोत है। यही परमात्मा रूप है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर, मूर्त काया जैसी अपनी अमूर्त काया, वही आनंद घन है, आनंद भवन है, जिसमें हमको रहना है, विहार करना है, आनंद से जीना है।
और अनंत काल इस प्रकार आनंद से जीना है, जहाँ फिर दुख की कणिका भी नहीं है। मूर्त के बंधन से हम छूट जाते हैं, अपने शुद्ध अमूर्त रूप में प्रकट हो जाते हैं, फिर मूर्त से प्रभावित नहीं होते। फिर मूर्त हमारे क्षेत्र से आ जा सकता है, लेकिन उससे हमारा कुछ भी घात नहीं होता। मूर्त के साथ का संबंध टूट जाता है। उसी उत्तम स्थिति को हमने पाना है। इसके लिए अपने से युक्त रहकर हमको सुखी हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। ये मनुष्य जन्म धन्य होगा जब मनुष्य जन्म को पाकर हम अपने ब्रह्म से युक्त होकर ब्रह्म में आचरण कर परमात्मा होंगे। पर पदार्थों में चर्या नहीं करना है, आचरण नहीं करना है, उनको विषय नहीं बनाना है। वह सब अब्रह्मचर्य है, व्यभिचार है, कुशील है। शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों को ही कुशील या व्यभिचार संज्ञा है। और जब अपने ही सुख को भोगते हैं वह सुशील है। और जीव को एक सुख भोजी जानो। जीव सुख गुण वाला है। सुख का परिणाम सुख या दुख रूप से सदा होता है। और सुख के लिए क्योंकि वह अपना स्वभाव है, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कुछ देखने जानने की आवश्यकता भी नहीं है। सब अन्य क्रियाओं को छोड़ देना है। जब हम केवल अपने सुख का ही अनुभव करते हैं, अन्य कुछ नहीं करते, वह परमात्मा दशा है। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। इसलिए जीव को आनंद भोजी कहते हैं। जीव द्रव्य क्षेत्र से भी अखंड है, एक है। एक सुख गुण वाला है और एक सुख पर्याय वाला है। अहम एक को। और इस प्रकार जब वर्तन करता है तो वह वास्तव में शुद्ध है और वीतराग है, मोह क्षोभ आदि परिणामों से रहित है। इंद्रिय ज्ञान से व्यतिरिक्त है। जब मूर्त काया ही नहीं है तो फिर इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। केवल सुख है और हमको केवल सुख ही चाहिए। किसी भी जीव को पूछिए उसका अंतर्मन अंतर चाह क्या है, वह सुख चाहता है। जो भी कुछ वह प्रयत्न करता है वह सुख के लिए करता है। पर सुख के लिए वास्तव में सुख स्वरूप अपने अमूर्त शरीर से ही जुड़ना है। हम स्वयं ही सुख हैं और सुख के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें सुख ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। शुद्ध पुद्गल जैसे एक स्पर्श गुण वाला है। अन्य परमाणु से मिलकर ही उसमें रस गंध वर्ण होता है। ऐसे ही जीव भी एक सुख गुण वाला है। उद्गल से मिलकर ही उसमें ज्ञान दर्शन वीर्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं और उद्गल के संबंध के मिट जाने पर जीव एक केवल सुख वाला है।
सुख ही उसको चाहिए। हवा में जैसे केवल स्पर्श ही है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है। हवा तो स्कंद है, शुद्ध परमाणु केवल स्पर्श गुण वाला है। शुद्ध जीव एक सुख स्वभाव वाला है। सिर से पैरों तक उसको अनुपम सुख का अनुभव होता है और उस सुख को पाकर ही वह निहाल हो जाता है। परम शांति है, निर्विकल्पता है, वितरागता है, अमरता है। वही परमात्मा का रूप है। जहाँ कुछ भी पुद्गल का जानना नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वही आनंद है। और जहाँ इंद्रिय ज्ञान है, मूर्त का देखना जानना है, वह निंद भाव है, वहाँ दुख है। वह परमात्मा को कैसे हो सकता है? परमात्मा आनंद भोजी है और बल्कि उनको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कुछ पहाड़ उठाना नहीं है। संसार अवस्था में ही जीव को ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। मोक्ष में उनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ज्ञान परिग्रह रूप है, पर का जानना जीव के लिए भार रूप है। उसी से संसार उत्पन्न होता है। पर का जानना ही पराश्रय है और वह इंद्रिय ज्ञान से ही होता है। मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं। आज तक हमने एक भी अमूर्त जीव को जाना नहीं है। केवल अपना अमूर्त जीव भी अनुभव में आता है, जानने में नहीं आता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, वहाँ कोई नाक का आकार आपको ज्ञात नहीं होता है। केवल अपने मुखमंडल में आराम वेदना की स्थिति होने से हमको मुखमंडल अनुभव में आता है। इसी प्रकार सिर से पैरों तक अपने अंग उपांग कोई ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, केवल संवेदन का विषय होते हैं। संवेदन नाम सुख दुख को भोगने का है, वेदने का है। तो हमको भी अपना लक्ष्य करने पर केवल सुख का ही परिणाम होता है और परमात्म दशा में भी केवल सुख का ही परिणाम होता है। और अपना लक्ष्य तो कहाँ भर जाता है, पर का लक्ष्य छोड़ देने पर स्वतः ही हमको अपने इस अमूर्त शरीर में सुख शांति का संवेदन होता है। वह स्वसंवेदन है, वह ज्ञान नहीं है। क्यों? ज्ञान तो हमारे पास परोक्ष है, इंद्रिय ज्ञान ही है, वह मूर्त को ही जानता है। और हमारा अमूर्त जीव जानने में नहीं आता, अनुभव में आता है, संवेदन में आता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। और केवल सुख को पाकर जीव को कुछ भी और शक्ति की इच्छा नहीं रहती है। न फिर दौड़ना है, न उछलना है, न कुछ याद रखना है, न कुछ बाह्य सामग्री को जानना पाना है। जहाँ सुख मिल गया वहाँ सब कुछ मिल गया। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, यही उत्तम वचन है। और ब्रह्म नाम शरीर का है, क्योंकि हम शरीराकार हैं। हम यही कहते हैं कि हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं।
मनुष्याकार हमारा स्वरूप है। वो परमात्म दशा में भी जीव अंतिम शरीर के आकार है, तो वह उसका स्वरूप है और वह आनंद रूप है। और आनंद मिल गया, सुख मिल गया, दुख नहीं रहा तो सब कुछ मिल गया, वही शुद्ध दशा है। अब पर के जानने का कुछ प्रयोजन नहीं है और बल का भी कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ हमें सुख मिल गया तो हम तृप्त हो गए, जन्म मरण संबंधी कोई दुख नहीं रहा। ऐसा अपना शुद्ध स्वरूप निर्णित करिए और निर्विकल्प रहिए। जगत में अनंत पदार्थ हैं, यदि वे ज्ञान के विषय बने तो अनंतता ही खंडित होती है। क्षेत्र की भी अनंतता है, काल की भी अनंतता है, और अनंत कहते उसको है जिसका ज्ञान में अंत नहीं आवे, सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं बने, और ज्ञान सूक्ष्म से ही होता है। सब कर्मों के क्षय से केवल सुख होता है, यह निश्चय जानना चाहिए। और जीव को सुख की ही कांक्षा है। सारे ही कर्म जीव के सुख का ही घात करते हैं, और कर्मों के अभाव से जीव को वांछित सुख मिलता है। जैसे पुद्गल अन्य पुद्गल से छूटकर केवल स्पर्श गुण वाला होता है, ऐसे जीव मूर्त से छूटकर एक सुख स्वरूप होता है। तभी जीव को एक पना है, वह एक धर्म वाला है, एक गुण वाला है, एक क्षेत्र वाला है। परमार्थ से वह एक प्रदेशी है। व्यवहार से ही परमाणु के नाप से उसको बहुप्रदेशी कहा जाता है। वास्तव में उसका विभाजन करना संभव नहीं है। विभाग की हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, अन्यथा जीव अखंड एक है। एक द्रव्य है, एक गुण है, और वर्तमान क्षण में एक वृत्ति है। और जब एक ही विषय होता है, अपनी मूर्त का ही सुख अनुभव में आता है, कोई ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता, तो वृत्ति मानो थम जाती है। जीव में परिवर्तन भाषित नहीं होता है। परिवर्तन तभी भाषित होता है जब ज्ञेयांतर हो, ज्ञप्ति परिवर्तन हो। पर परमात्मा ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हैं, इसलिए उनको ज्ञप्ति परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं है। वहाँ केवल आनंद का भोग है। अब ये बात भले ही हमको इष्ट नहीं लगे, पर यह वस्तु स्थिति है। जितना शीघ्र यह स्वीकार हो जाए, उतना ही शीघ्र यह जीव आत्मस्थ हो जाता है। जानने को यदि स्वभाव मान लिया जाए, तो फिर वह जानने से कभी विरत नहीं हो सकता है। भला स्वभाव को कौन छोड़ना चाहेगा? स्वभाव का अंश कायम रहना चाहिए। जब केवल ज्ञान को अतीन्द्रिय माना जाए, तो उसका अंश रहना चाहिए। पर ज्ञान का अतीन्द्रियपना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना भी ज्ञान हमको है, इंद्रियज है, परोक्ष है, पराधीन है, पर के संबंध से है। पर के संबंध रहित ज्ञान का अणु मात्र भी हमको नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में 4 ज्ञान माने गए हैं, और चारों ही अल्पाधिक परोक्ष हैं।
संसार अवस्था में प्रत्यक्ष ज्ञान को आगम भी स्वीकार नहीं करता है, अतः संसार अवस्था में स्वाधीन ज्ञान का अंश भी नहीं रहता है, और बिना अनुभव के स्वाधीन ज्ञान को स्वीकार भी कैसे किया जा सकता है। पर सुख जो जीव का स्वभाव है उसका अंश तो कायम रहता है। जीवों को जो अपने शरीर में आराम की स्थिति अनुभव में आती है वह केवल सुख का अंश है, क्योंकि वो बिना पर की सहायक होता है। उसमें इंद्रिय ज्ञान की निमित्तता नहीं होती है, न मति ज्ञान की न श्रुत ज्ञान की, कोई परोक्ष ज्ञान की आवश्यकता उसमें नहीं है, क्योंकि सुख स्व संवेदन प्रत्यक्ष है और ज्ञान तो परोक्ष है। इस प्रकार ज्ञान से आत्मा नहीं जाना जा सकता है। आत्मा सुख के अनुभव से ही भाषित होता है, उसकी प्रतीति होती है, और प्रतीति तो विकल्प रूप है जो केवल संसार अवस्था में ही होती है, और अनुभव के समय में तो वह प्रतीति का विकल्प भी नहीं है। अनुभव के समय तो सुखानुभूति ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए, आपको केवल निर्विकल्पता है, निराकुलता है, शांति है। वही परमात्म सुख का अंश है, सिद्ध अवस्था का अंश है, और वह अंश अल्पाधिक रूप से सब जीवों के पाया जाता है। किसी भी जीव को वेदना सदा नहीं रहती है। वेदना कर्म के संबंध से होती है, और कर्म का उदय सदा नहीं रहता है। असत वेदनी कर्म का उदय सदा नहीं रहता है। उसके उदय के मिटने पर जब जीव को शरीर में वेदना का अनुभव नहीं होता, आराम की स्थिति होती है, वह परमात्मा के सुख स्वभाव का अंश सब जीवों में व्यक्त अल्पाधिक रूप से रहता है, सदा नहीं रहता। पर जब असाता वेदने का उदय नहीं हो और अंतर्दृष्टि बनती है, उसे पूछा जाए कि कल सिर में दर्द था आज नहीं है, तो वह अनुभव से ही बताता है कि मेरे सिर में आराम है। यह ऐसे बाल गोपाल सबको अपना स्वरूप अनुभव में आता है। बहिर्लक्ष्य में ही वह उस सुख से च्युत होता है, रागादि रूप मन कर मूर्त से बंधता है। मूर्त को देख जान कर ही रागादि की उत्पत्ति होती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं होती। इंद्रिय ज्ञान से ही रागादि की उत्पत्ति होकर संसार उत्पन्न होता है, और मति शुद्ध ज्ञान दोनों ही परोक्ष होने से इंद्रिय ज्ञान है। जो संसार उत्पन्न करता है वह स्वभाव का अंश नहीं हो सकता है, वह स्वभाव का शत्रु है। तो स्वभाव का अंश तो अपने शरीर में जो आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है, वही हमारे स्वभाव का अंश है। उसी की हमको कामना रहती है। क्षुधा हो तो भोजन करके क्षुधा मिटती है, तो हमको क्षुधा मिटने का सुख होता है। रोग मिटने पर जो स्वस्थ होते हैं तो स्वास्थ्य का सुख होता है। तो वेदना नहीं होना वही स्वास्थ्य है, वही सुख है, वही हमारा स्वरूप है। यदि आप अपने शरीर में वेदना नहीं चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य से रहिए। ब्रह्म नाम अपने जीवास्तिकाय का है, जो मूर्त काया जैसी काया है। वह अंतर्दृष्टि से आराम वेदना रूप से आपाद मस्तक हमको अनुभव में भी आती है, उसी का अनुभव करते रहना है।
सुख दुख रूप से ही हमको अपनी अमूर्त काया का अनुभव होता है। तो सुख दुख रूप से ही हमें अपनी अमूर्त काया का अनुभव करना है। वही ब्रह्मचर्य है, उसी को सुशील बना है। इंद्रिय ज्ञान में तो हम ब्रह्म में आचरण नहीं करते हैं, अपने शरीर में आचरण नहीं करते हैं, इसलिए वह ब्रह्मचर्य नहीं कहा, उसको कुशील कहा गया है। यथार्थ में ब्रह्मचर्य परमात्मा को ही होता है, हमें स्थूल ब्रह्मचर्य होता है, केवल परकाया को नहीं भोगने रूप। बहिर्मुखता रूप कुशील तो हमको भी होता ही है। शुभोपयोग अशुभयोग जो बहिर्मुख है उनको कुशील कहा गया है, और जो कुशील है वह अब्रह्मचर्य है, उसको ब्रह्मचर्य पना नहीं है। यदि आप पारमार्थिक रूप से ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो अपने ब्रह्म में अर्थात अपनी अमूर्त काया में ही आचरण करें, अर्थात इसके ही सुख दुख का अनुभव करें। बाह्य पदार्थों के सन्मुख रहकर राग द्वेष रूप नमन नहीं करें, वैश्विक सुख दुख का भोग नहीं करें, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर के अर्थात आत्मिक शरीर के सुख दुख का अनुभव करें। अपने सुख गुण की जो पर्याय अपने लक्ष्य से अनुभव में आती है उसी का अनुभव करें। वही वास्तविक धर्म है जिससे हम केवल सुख पाते हैं, उसी केवल सुख को हमने पाना है, उसी का संकल्प कीजिए तो आपको अवश्य केवल सुख की प्राप्ति होगी। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।